करते हैं, जैसे एग्जांपल है AgCl CAG, ठीक है, और प्लस Cl माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है, ये रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। देखिए ना, Ag प्लस था, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया, Ag, और Cl माइनस पहले से था, Cl माइनस वो अलग हो गया। दूसरा वाला पार्ट है Cl माइनस से Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हाफ लगा दीजिए, ठीक है। सेल रिएक्शन लिखने का कोई सेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट कीजिए, बाकी सबको जोड़ के लिख दीजिए। लेकिन अगर इसका बात किया जाए कि भाई इसका कैसे लिखना है आपको, मतलब इसका जो है सेल नोटेशन कैसे लिखना है, सबसे पहली बात तो ये Cl2 क्या है आपको, गैस है, तो चलो भाई गैस आ गया, और ये इसका आयन छिपा हुआ है। अब AgCl है, देखिए AgCl तो सॉल्ट है, लेकिन Cl माइनस इसका क्या है, आयन है। तो भाई इसके लिए क्या करना है, देखो ऑक्सीडेशन ऊपर हो रहा है, तो मैंने क्या सिखाया था सबसे पहले, मेटल। ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट ऑक्सीडेशन होता है। एक काम कीजिए, पहले आप इसको खुद से कीजिए, ठीक है, इसको पहले खुद से कीजिए इसका, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा, पहले खुद से कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, 1 2 3 4 5, चलिए कर लिया होगा आपने। तो देखो Ag, ठीक है, ऑब्लिक AgCl, और सॉल्ट आपको आयन कौन सा है, Cl माइनस। चलो सॉल्ट ब्रिज लगाओ, अब इधर आ जाओ, कौन हो गया, Cl माइनस Cl2, और यहाँ कौन आ गया आपको, प्लेटिनम। देखो ये इसका सेल नोटेशन हो गया। अब आप बोलोगे सर कैसे सीखा है, बोले कुछ मत करो ना, थोड़ा सा बस आपने चूंकि पूरी क्लास की, एक बार सोच के देखो कि ऐसे हुआ कैसे। यहाँ ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये उल्टा हो गया असल में, ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस पोर्शन को उधर जाना है और इस पोर्शन को इधर आना है। देखिए तुरंत हमें पता चल गया कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, है ना, तो तुरंत हमें मिस्टेक का भी पता चल गया। तो क्या करेंगे भाई, देखो ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन है ना, और ये वाला पार्ट क्या हो, रिडक्शन हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, Pt Cl2 Cl माइनस, डबल लाइन, फिर कौन हो गया भाई, Cl माइनस AgCl और Ag, यही होता है ना। देखो यही तरीका है, बस कुछ नहीं करना, यही कर देना है। मतलब ये मिस्टेक हो गया था, मैंने इसको ऑक्सीडेशन वाला पार्ट मान लिया, इसको रिडक्शन वाला पार्ट मान लिया, जबकि ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, और जो रिडक्शन वाला पार्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, राइट साइड में आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस अभी और क्वेश्चन देखेंगे हम। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि भाई गैस किसी भी साइड हो, प्लेटिनम उसी के बगल में लगेगा, जो इलेक्ट्रोड होगा वो गैस के साथ रहेगा। अगर गैस लेफ्ट है तो वो और लेफ्ट रहेगा, अगर वो राइट है तो और राइट चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा क्या रहेगा, गैस के साथ रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई रिएक्शन कंप्लीटली आयनिक हो, ठीक है, तो भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपको लगाना है। जैसे कि सपोज कीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, Fe2 प्लस Sn+4 गिव्स आउट Fe3 प्लस Sn+2, यही है, ठीक है। ये देखिए सपोज कीजिए कि Fe2 प्लस Sn+4, ठीक है, Fe+3 Sn+2, थोड़ा सा बैलेंस करके देखना होगा आपको। देखो 2 3, ऑब्वियस सी बात, Sn में 2 का चेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ भी 2 2 लगाना होगा, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस हो। देखो ना, सोच के देखो, ठीक है, यहाँ 2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो ये 2 मिलके 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तभी तो Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 Fe2 प्लस क्या हो गया, 2 Fe3 में कन्वर्ट हुआ। ये बैलेंसिंग की बात है, आपको बैलेंसिंग नहीं सिखाना मैं, मेरा मेन मकसद है आपको रिएक्शन सिखाना। तो भाई इसमें हो क्या रहा है, ये देखो Fe2 प्लस जा रहा है Fe3 प्लस में, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और Sn+4 Sn+2 में जा रहा है, ये क्या हो गया आपको, ये आपका रिडक्शन हो गया। देखिए ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन है, ये वाला पार्ट आपका रिडक्शन है। तो भाई कुछ नहीं करना है, इसका सेल नोटेशन कैसे होगा, Fe2 प्लस Fe3 प्लस डबल लाइन Sn+4 Sn+2, और ये है क्या भाई, तो इसमें भी प्लेटिनम आपको लगा देना है, क्योंकि इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगेगा वो हमेशा इधर लेफ्ट और इधर क्या हो गया, राइट साइड में आ गया।
ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप ध्यान रखिए। देखिए पहला पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट बताया। पहला पॉइंट है मैंने क्या बताया कि भाई जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो हमेशा क्या होगा, गैस के साइड होगा, जो भी गैस होगा उसके साथ रहेगा। दूसरा बताया कि अगर भाई किसी में गैस ना हो, ओनली 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 आयनिक हो, तब भी क्या करना है आपको कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड होगा वो दोनों साइड में लगाना। भाई प्लेटिनम तो लिखने का नोटेशन, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आपके पास इलेक्ट्रोड है, कहीं तो लिखोगे इलेक्ट्रोड को, तो आप इधर लेफ्ट और इधर राइट साइड में। और तीसरा पॉइंट है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि सेल नोटेशन में हम H2O को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सेल नोटेशन में H2O को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जब H2O इन्वॉल्व नहीं होता है तो H2O को छोड़ के बात की जाती है। पहली बात तो ये है कि H2O लिक्विड होता है, ठीक है। हम लिक्विड को कहीं वैसे भी एंट्री नहीं देते हैं, हम तो आयन को देते हैं, गैस को देते हैं, मेटल को देते हैं। H2O तो लिक्विड हो गया, लिक्विड की तो कोई बात ही नहीं करते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास है O2 प्लस H2O प्लस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2OH माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हाफ लग गया, यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन देखिए, O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस गिव्स 2OH माइनस। ये रिएक्शन जो हो गया, ये रिएक्शन कैसा है भाई, तो ये रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो भाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गौर से देखिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया रिडक्शन। कौन सा पार्ट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्ट हो गया आपका रिडक्शन। अब भाई इसको कैसे, रिडक्शन है मतलब उस साइड, डबल लाइन के उस साइड वाला काम है ये। एकदम ध्यान दीजिए बच्चों, रिलैक्स हो जाए, चिल मारिए, एकदम शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जो उसको सुनिए। एक रिएक्शन उठाए, थर्ड पॉइंट जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक रिएक्शन उठाया मैंने, हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2OH माइनस। आप इसको थोड़ा सा जज करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या, या 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। कोई ना 2 इलेक्ट्रॉन ही आता है, क्योंकि ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये तो -2 में है लेकिन ये जीरो है। चलिए, तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ गौर से देखिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब रिडक्शन है। अगर रिडक्शन तो उसको उस पार जाना है, अगर उस पार जाना तो लिखेंगे कैसे इसको। मैं पहले बोल चुका हूँ कि H2O को इन्वॉल्व करने की गलती आप नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले से सिखाया है। पहले से क्या सिखाया है आपको, उस साइड जाना है ना, तो कौन आएगा पहले, आयन, गैस। कौन है गैस यहाँ पर, देखो तो O2 और प्लेटिनम, देखो। अब आप प्लेटिनम को कॉमा लेके लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, या ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है ना। अच्छा, इसी में दूसरा पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसी में दे रहा हूँ इसी में आपको एक और पार्ट दे रहा हूँ, देखो। ये जैसे अगर ये उल्टा होता, यही चीज़ अगर ये उधर होता तो आप क्या करते, कहानी बदल जाती। मैंने OH माइनस यहाँ होता। सपोज कि ये एग्जांपल दे दिया है यहाँ पर कि ये दे दिया इस तरह से OH माइनस और प्लस H2 गिव्स आउट 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट, अब देखिए इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पार्ट हो गया। एकदम ध्यान दीजिए बच्चे लोग, इस बार इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पार्ट। मैंने इसको उल्टा नहीं किया है, वो कुछ और है, ये कुछ और है। गौर से देखिए तो पता चलेगा ये कुछ और है, ठीक है। अब ये जो पार्ट जो भी है, लेकिन ये पार्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो ये पार्ट क्या होगा बच्चे लोग, ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान दीजिए, 2OH माइनस प्लस H2 के साथ 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बस इतना देखिए कि इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल यस सर, छोड़ रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की केस में यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई इस बार क्या हुआ, तो आपके पास आयन कौन सा है, OH माइनस, ठीक है। गैस कौन सा है, H2। और ऑब्वियस सी बात है, गैसियस है, गैस है तो गैसियस इलेक्ट्रोड आएगा, तो क्या होगा, प्लेटिनम भी आ जाएगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, ऐसे दे दीजिए या कॉमा दे दीजिए, H2 और आयन कौन सा है आपको, OH माइनस। देखिए ये कब, जब ये दोनों मिला के आए, इनको मिला के आपको इस ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को मिलाकर आपसे एक सेल पूछा जाता है कि भाई ये सेल बना रहा है और सेल नोटेशन दीजिए। तो आपके पास सेल नोटेशन क्या आता है, ये होता है। बच्चे लोग आप समझ नहीं रहे हैं क्या? मुझे तो लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं। एकदम रिलैक्स हो जाइए, देखिए प्यार से समझिएगा ना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब आपको समझ में ना आए, ठीक है। इसको दोबारा देखिए एक बार, देखिए ध्यान दीजिए एकदम बिल्कुल, ये तीसरा पॉइंट है।
बोलिए बच्चे लोग, आई बात समझ में? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए रिएक्शन हम लोग जो भी लोग चैप्टर शुरू किए उसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी ऐसा होगा जो नहीं छूटेगा। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक नए सेल के बारे में, मतलब नए सेल के बारे में बात नहीं करने, टाइप के सेल नोटेशन की बात कर रहे हैं। ये वाला अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन अगर ये पूछेगा ना तो अच्छे अच्छों की बैंड बच जाएगी। इस क्वेश्चन को देखिए गौर से। ये हो गया आपका AgCl प्लस I माइनस गिव्स आउट AgI प्लस Cl माइनस। इसका सेल नोटेशन आपको निकालना है। चलिए भैया निकालिए, आपको मैंने टाइम दिया 2-4 मिनट का, 2-4 मिनट का टाइम लीजिए। जब मैं बोलता हूँ बच्चे लोग इसको नोट करके इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, मतलब कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। निकालिए इसका आंसर, निकालिए। इसका क्या सेल नोटेशन होगा वो बताइए मुझे। पता चल गया? वीडियो पॉज किया था ना? नहीं किया था तो लगेगा मुक्का। चलो ठीक है, इसको चेक करते हैं। बोलोगे सर यहाँ तो ना तो कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो कोई रिडक्शन हो रहा है सर। सर यहाँ भी Ag प्लस ही है, यहाँ भी Ag प्लस ही है, Cl माइनस है, Cl माइनस है, I माइनस है, I माइनस। सर यहाँ तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं रहा है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं रहा तो काहे का ऑक्सीडेशन हाफ, काहे का रिडक्शन हाफ? हमने नहीं, ऐसा नहीं है, आएगा इसमें सेल नोटेशन। ठीक है, चीज़ें हैं आपके हिसाब से, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके हिसाब से ही हो, लेकिन इसमें सेल नोटेशन आएगा। कैसे नोटेशन आएगा? तो पहले आपको इसको अलग अलग करना होगा। गौर से देखिए, ये रहा Ag, ठीक है, गौर से देखिएगा, Ag है, ठीक है, AgCl है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये Ag हो जाएगा प्लस Cl माइनस हो जाएगा। गौर से देखिए, ये AgCl था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया? Ag प्लस Cl माइनस। और वापस से ये Ag है, इस Ag का रिएक्शन I माइनस के साथ करवा दो तो क्या हो गया? AgI और प्लस क्या? इलेक्ट्रॉन। यही है ना? एकदम ध्यान दीजिए। देखिए तो हमने बैठे बैठे इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी जनरेट कर दिया, रिडक्शन भी जनरेट कर दिया। और जो सेल रिएक्शन है वो कहाँ बोल रहा है? ये कंप्लीट पूरे रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन सेपरेट, रिडक्शन सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन भी सेपरेट हो रहा है, रिडक्शन भी सेपरेट हो रहा है। ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले गौर से देखो कि हुआ कि नहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग। बोलो मान गए? मान रहे हो ना कि हो रहा है? चलिए, जब आप इस बात को मान ही गए तो करना क्या है? आप सेल नोटेशन लिखना चाहोगे फिर से वही आएगा। मतलब अगर सेल रिएक्शन लिखना चाहोगे तो वही आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कटेगा। देखो मेरी बात को समझो, आप अगर सेल नोटेशन लिखना चाहोगे तो फिर वही आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? AgCl। ठीक है, देखो फिर कौन कौन? Ag भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AgCl प्लस I माइनस गिव्स आउट AgI प्लस Cl माइनस। वापस से तो वहीं पहुंच गए, कुछ मिला ही नहीं हमें। तो सेल रिएक्शन तो हम पहले ही लिख चुके हैं। सेल रिएक्शन अलग चीज़ है, सेल नोटेशन अलग चीज़ है। सेल रिएक्शन एक 5-6 क्लास का बच्चा भी लिख सकता है, और सेल नोटेशन लिखने के लिए इसको लगाना पड़ता है। तो चलो भाई, अब इसको हम लगाते हैं। पहले ऑक्सीडेशन वाला पार्ट को लगाओ। क्या तरीका बताया था मैंने? आपके पास मेटल कौन सा है? Ag। मेटल कौन सा है? Ag। सॉल्ट कौन सा है? AgI। ऑक्सीडेशन पार्ट की बात कर रहे हो। आयन कौन सा है? I माइनस। ओके, उस साइड चलो, रिडक्शन साइड चलो। चलो पहले इधर से करेंगे तो आयन लिखेंगे। आयन कौन सा है? Cl माइनस। सॉल्ट कौन सा है? AgCl। और मेटल कौन सा है? Ag। ये लो, चलो AgI I माइनस Cl माइनस AgCl Ag। ये लो, ये हो गया आपका कौन? सेल नोटेशन, है ना? देखिए कितना आसान है ये। समझने की कोशिश कीजिए मैंने कैसे किया। मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग कर दिया और इसका सेल नोटेशन निकाल के तैयार कर दिया। देखिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं अलग से। मैंने बोला कि सेल रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी बच्चा भी लिख सकता है। ज़रूरत है सेल नोटेशन लिखने की। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चीज़। चलो एक और देखते हैं हम लोग।
FeOH होल 3 से Fe3 प्लस 3OH माइनस। ठीक है, ये रिएक्शन है आपका। ओके, आपको इसके अंदर सेल रिएक्शन पूछ रहा है, इसके अंदर जो है वो सेल रिएक्शन पूछा। आप बोले सर इसमें तो कहीं कोई ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना तो इसमें कहीं कोई रिडक्शन हो रहा है। देखो इसमें ना तो ऑक्सीडेशन है ना तो रिडक्शन है, तो सर इसमें हो क्या रहा है सर? मतलब कोई बात नहीं, देखो इसमें क्या हो रहा है। चलो बनाओ, बनाइए, मैं आपको आप ही को बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, बनाइए इसको। पहले वीडियो को 5 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, निकालिए। अरे भाई एक शुरू जनरेट कीजिए इसके अंदर। अगर नहीं है इसके अंदर ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, तो आप जनरेट कीजिए। चलो जनरेट करते हैं इसके अंदर, गौर से देखो। FeOH होल 3, 3 इलेक्ट्रॉन का खेल है, तो एक काम करो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दो, तो क्या हो जाएगा Fe प्लस 3OH माइनस। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया भाई? रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। और आगे बढ़ो, जो Fe बना था उस Fe से वापस से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा? Fe3 प्लस बन जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। जोड़ देंगे तो वापस से वहीं पहुँच जाएगा। अब सबसे पहले आप डिसाइड करो कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। देखो पहले चेक कर लो आप। Fe जा रहा है Fe3 प्लस में, देखो पहले तो ये लेके आना कि FeOH होल 3 को 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो वो पहले Fe में बदल गया, मतलब 3 प्लस जो था, यहाँ आयरन के पास 3 प्लस था ना, उसने वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, तो रिडक्शन हुआ। और बाकी फिर से क्या किया, उसी Fe को हमने क्या किया, इस बार 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक काम की, इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसको जोड़ोगे तो यही पहुंच जाएगा। क्या करना हमें जोड़ के? हमें तो इसका क्या निकालना है? सेल नोटेशन चाहिए हमें। अगर सेल नोटेशन चाहिए तो सोचो ऑक्सीडेशन पहले लेके आओ, तो भाई ऑक्सीडेशन में 2 ही है। Fe जा रहा है कहाँ? Fe3 प्लस में, और कुछ करने के लिए नहीं है। ऊपर चलो, क्या हो गया? चलो आयन कौन है भाई? OH माइनस। सॉल्ट कौन सा है भाई? तो भाई कौन है? FeOH होल 3। और ये क्या है? मेटल कौन सा है? Fe। ये लो। बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या, इधर 2 रह गया उधर 3 रह गया? बोले हाँ, उससे क्या मतलब है, वो तो ज़रूरत के हिसाब से आएगा। यहाँ पर कोई सॉल्ट नहीं है इस जगह पे, तो मैंने सॉल्ट यूज़ नहीं किया। Fe गया Fe3 प्लस में। उधर क्या हुआ? आयन कौन सा बना है आपको? OH माइनस। सॉल्ट कौन सा है? FeOH होल 3। और मेटल कौन सा है? Fe। तो इस तरह से क्या हो गया इसका सेल नोटेशन हमने देख लिया। इसको भी एक बार देख लीजिए आप लोग कि ये कैसे हुआ। ओके, देख लीजिए एक बार। नोट्स इसलिए देखना पड़ता है कि नोट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह देख लिया आपने इसको। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास, नया क्वेश्चन है। AgI से Ag प्लस I माइनस, इसको निकालिए। इसमें AgI Ag प्लस I माइनस निकालिए इसका। चलिए बताइए इसका क्या आ जाएगा, कैसे लिखेंगे इसका सेल नोटेशन? सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो, सोचिए 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए, 1 मिनट के लिए, जितना भी टाइम के लिए। भैया ढूंढिए, नहीं ढूंढिएगा तो दिमाग चलेगा ही नहीं। अगर दिमाग नहीं चलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना कुछ करने का। सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को 5-10 मिनट के लिए, जितना भी टाइम के लिए, बनाइए इसको। लड़िए तो कम से कम, नहीं अगर फाइट कीजिएगा, अगर नहीं कोशिश कीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए हो गया होगा। भाई कुछ नहीं है भैया, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ तो नहीं दिख रहा है, बस तोड़ दिया है हमने। क्या किया कि AgI सबसे पहले रिडक्शन पार्ट लो, प्लस इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्या हो जाएगा? जो Ag प्लस था वो Ag हो जाएगा, और I माइनस तो I माइनस ही रह गया। देखो ना, जो Ag प्लस था I माइनस था, Ag प्लस को इलेक्ट्रॉन मिला तो Ag हो गया, और I माइनस का I माइनस ही रह गया। चलो दूसरा क्या करना कि इस Ag से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इस Ag से Ag प्लस बना के इलेक्ट्रॉन भी निकाल दो। अब आप इसको जोड़िएगा तो वापस से यही पहुँचेगा, वो तो पहुँचना ही है। लेकिन मेरा मेन काम वो नहीं, मेरा मेन काम है कि हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका सेल नोटेशन चाहिए। कोई बात नहीं, ये रहा पार्ट मेरा ऑक्सीडेशन, और ये रहा मेरा कौन सा पार्ट? रिडक्शन। तो क्या हो गया?
Ag से क्या हो गया Ag प्लस, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलो सॉल्ट ब्रिज बनाओ, उस साइड चलो। अब आयन कौन सा है भाई I माइनस, सॉल्ट कौन सा है AgI, मेटल कौन सा है Ag, ये देखो बस हो गया। बोले सर ऐसे ऐसे इतनी आसानी से हो जाएगा? मैंने आप लोग सोचे थे इस बारे में? इस बारे में लोग सोचा ही नहीं था कि ऐसे सॉल्ट्स के मतलब ऐसे रिएक्शंस के अंदर जो है ये निकाला जा सकता है, कि सेल नोटेशन निकाला जा सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक और बहुत खूबसूरत एग्जांपल है Zn प्लस H2SO4। देखिए Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 और प्लस H2, इसके अंदर निकालिए। बोले हाँ सर यहाँ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है सर। ठीक है भाई, अच्छी बात है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। लेकिन सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो तो रहा है सर, लेकिन अलग किसको करें? हमें तो एक भी आयन नहीं दिख रहा है, आयन तो है ही नहीं यहाँ पर। हम लोग जानो, आप आयन नहीं दिख रहा है तो देखो कैसे? क्योंकि विदाउट आयन, और विदाउट आयन के तो आप ऐसे बना नहीं सकते हैं। आपका सेल नोटेशन विदाउट आयन तो कभी आएगा नहीं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, आयन कहाँ है? बिना आयन के आप कैसे लिखेंगे सेल नोटेशन? वो तो इम्पॉसिबल है। चलिए तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कीजिए, तोड़ना स्टार्ट कीजिए इसको। ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में तोड़िए। वीडियो को 5-10 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, बनाइए इसको। हो गया होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कर देंगे हम, Zn प्लस H2SO4 से SO4 2 माइनस लीजिए। भैया वही तो Zn, देखो ना, Zn प्लस 2 SO4 2 माइनस। तो हमने Zn में SO4 2 माइनस मिलाया तो क्या हुआ, ZnSO4, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देखो नहीं सोच सकते हैं, Zn में SO4 2 माइनस देंगे तो क्या होगा, ZnSO4 बनेगा। अरे भैया हम एक बार में एक ही आयन तो जनरेट करेंगे ना। अगर एक बार में एक से ज़्यादा आयन हो गया तो पता है कितना प्रॉब्लम होगा। आप बोलोगे सर हम H2SO4 को H प्लस SO4 2 माइनस दोनों लिखेंगे। मेरे भाई एक साथ 2 आयन जनरेट हो जाएगा, पागल हो जाओगे। जितना का काम है उसी को लीजिए, जितना का काम है उसी को लीजिए। मैंने फिर से बोला, जितना का काम है उसी को लीजिए। Zn के साथ SO4 2 माइनस था तो ZnSO4 बन गया। देखिए ये 0 से +2 गया और कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। वेरी गुड। चलो दूसरा तरफ चलो। अब कौन बच गया है, तो बच गया है H प्लस। उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन पकड़ के क्या बना देगा, H2 बना देगा। देखिए हमारा ये भी यूज हुआ, ये भी यूज हुआ। देखिए ZnSO4 2 माइनस मिल के क्या हो गया, Zn प्लस 2 ZnSO4 बना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना। और यहाँ क्या होगा, 2 H प्लस क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना दिया, H2 बन गया। भाई आप इसको करके वापस से ऊपर जा सकते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप ट्राई करके देख लीजिए, ZnSO4 2 माइनस H प्लस H2SO4 बना, ZnSO4 प्लस H2, देखिए ऊपर ही बन गया। काम नहीं हुआ हमारा, हमें चाहिए सेल नोटेशन। नाटक नोटंकी नहीं करनी हमें, सेल नोटेशन चाहिए। कैसे सेल नोटेशन निकलेगा भाई, आपको ये तो पता चल गया ऊपर वाला पार्ट ऑक्सीडेशन है, नीचे वाला पार्ट क्या है, रिडक्शन है। देखिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, रिडक्शन। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, गौर से देखो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाले में चलो, कि भाई सबसे पहले क्या हो गया, मेटल, जिंक। सॉल्ट कौन हो गया, ZnSO4, और आयन कौन हो गया, SO4 2 माइनस। ठीक है, आगे बढ़ो, डबल लाइन लगाओ, नीचे आ जाओ। इस बार क्या होगा भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, H प्लस H2 और प्लेटिनम। प्लेटिनम को कॉमा दे के लिखो, चाहे ऐसे लिख दो। देखो बड़ा कठिन है भैया, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको तो। बोलिए, आई बात समझ में? देखिए स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि कितने इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर्स। आप मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि ये लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें एक एक करके इसमें समझ में आ रही होगी। एक बार पहले इसको ज़रा इसका रिकैप देखिए। देखिए जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं भी हो रहा उसको हम तोड़ दिए। देखो इसमें आयन दिख रहा था, ये वाला था। दूसरा वाला उधर देखो, Zn प्लस H2SO4, ये SO4 2 माइनस है, वो गलती से माइनस आ गया है, उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। यहाँ SO4 पे 2 माइनस है, ठीक है, तो उसके लिए गलियाइएगा मत। देखो ऊपर जाने का क्या फ़ायदा, सेल रिएक्शन तो हमें लिखना नहीं, क्योंकि वो तो पहले दिया जा चुका है। हमें सेल नोटेशन चाहिए था।
देखो गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्लेटिनम क्या होगा, लगाना ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जितने से टाइप के सेल नोटेशन थे सब कर लिए, मतलब कोई भी ऐसा सेल नोटेशन नहीं बचा जो आपसे ना हो, सारे सेल नोटेशन करने आपको आ गए। अब हम जो है, हमारा सेल नोटेशन खत्म हो गया, अब हम लोग जो है इस पे चलेंगे, नॉन स्टिक इक्वेशन पे हम लोग चलेंगे। बहुत सारे टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हम लोग अब नॉन स्टिक इक्वेशन पे चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, जो आपको सीखना जरूरी था, लेकिन अब हम लोग नॉन स्टिक इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।